हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ले लेते हैं माप। तो सीना है 36 इंच, कमर है 30 इंच, ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13 इंच, आगे का गला है 6 इंच, पीछे का गला है 9.5 इंच, स्लीव है 4 इंच और मोहड़ी है 6 इंच। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फैब्रिक है। ये देखिए, ये 2 फोल्ड है। इसको फोल्ड हमने चेस्ट के हिसाब से किया है। ठीक है, तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो उसका चौथा भाग है 9। तो 9 में आधा इंच हम लेंगे लूजिंग और 2 इंच हम लेंगे मार्जिन। तो दोस्तों, तैयार लंबाई है हमारा 13 इंच, तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ले लिया हमने 14 इंच और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर हम लेंगे 36 सीना है, तो शोल्डर हम लेंगे 6 इंच। ठीक है, यहाँ पे 6 पे हम एक निशान लगा लेंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ अब सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिए, अब हमको सीने का निशान लगाना है। ठीक है, तो सीना है हमारा 36, तो हम सबसे पहले 36 का 4th पार्ट करेंगे। 36 का चौथा भाग 9 इंच। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने। अब हम आधा इंच ले लेंगे लूजिंग और यहाँ पे 2 इंच हमारा मार्जिन है। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ भी हम एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों देखिए, अब हमको क्या करना है, ये हमारा कमर का पार्ट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। तो कमर है 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम एक निशान 7.5 इंच पे लगा देंगे। ठीक है, आधा इंच हम ले लेंगे लूजिंग। ठीक है, 1 इंच हम ले लेंगे टक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम एक निशान 9 पे लगा लेंगे और ये हमारा 2 इंच मार्जिन था। इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, और इस निशान को हम इस निशान से मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे। इतना हो गया, ये समझ में आ गया आपको। ये हमारा कमर का पार्ट है। ये आधा इंच हमने लूजिंग के लिए लिया है, 1 इंच हमने टक्स के लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है। ठीक, तो दोस्तों अब हम ले लेंगे गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। ठीक है, और बैक साइड में हम 9.5 इंच हमारा लंबा गला रहेगा। ठीक है, ये 9.5 पे हमने एक निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से भी 2.5 इंच कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले गले में गोल शेप दे देंगे। दोस्तों, इस तरह से हम गले में शेप दे देंगे। ठीक है, हमने गले में शेप दे दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको आर्म होल में शेप देना है। तो बैक साइड में हम आर्म होल में 1.5 इंच का शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से और हम एक शेप दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने आर्म होल में शेप दे दिया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको टक्स का मार्किंग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये हम 3.5 इंच लंबा। ठीक है, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमको क्या करना है, 1 इंच का मार्जिन हमने लिया था यहाँ पे,
टक्स के लिए। तो दोस्तों हमको क्या करना है, देखिए आधा इंच इस साइड यहाँ एक निशान लगा लेंगे और आधा इंच इस साइड, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको तिरछा मिला देंगे इसी लाइन से, ठीक है। देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा शोल्डर है यहाँ पे हम हल्का सा एक झुकाव दे देंगे, थोड़ी तरह से हम, ये देखिए हल्का सा हमने झुकाव दे दिया। हमारी जो कटिंग होगी इसी पर से होगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कटिंग हम गले के साइड से शुरू करते हैं। गले के साइड से शुरू करेंगे तो ये हमारे बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए निकल जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करना शुरू करते हैं। ये जो हमारा बैक पार्ट है, ठीक है, ये बैक पार्ट है हमारा। हम इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे के साइड, बॉटम के साइड हम ले लेंगे, ठीक इस तरह से, ठीक है। 1.5 इंच हमने ले लिया। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों। तो दोस्तों देखिए 1 इंच हमारा जाएगा बेल्ट में, ठीक है, जो बेल्ट हमने कट किया है उसको ज्वाइंट करने में 1 इंच हमारा वो जाएगा। और आधा इंच हमारा जाएगा जब हम जो टक्स लेंगे इस तरह से, तो आधा इंच उसमें जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए ये 2 पॉइंट हम बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, ये देखिए ये हम इस तरह से रख देंगे। तो 1.5 इंच हमने नीचे ले लिया बॉटम पार्ट में एक्स्ट्रा, और 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ले लिया बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए 2 पॉइंट के हिसाब से निशान लगा लेंगे। लगाने के बाद हम इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमको क्या करना है, अब हम रखेंगे शोल्डर। देखिए हमको निशान यहाँ से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ हम एक निशान 6 पे लगा लेंगे, ठीक है। और यहीं से हम एक निशान 2.5 पे लगा लेंगे गले के लिए, ठीक है। अब हम एक निशान यहाँ पे भी 6 पे लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ भी हम आगे का गला जो है 6 रखेंगे, जो कि 6.5 पे बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम 2.5 इंच नाप के इस तरह से निशान गले का लगा देंगे। अब हम यहाँ और यहाँ दोनों साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए तो ये हमारा गले का निशान हो गया और ये हमारा शोल्डर का, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये 36 साइज़ है, तो बेल्ट हमारा हम 2.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, तो बेल्ट हमारा 2 इंच में बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक निशान 2.5 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ एक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ये जो हमारा आगे का पार्ट है, ये जो हमारा बंद साइड है गले का साइड, यहाँ से हम 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको आधा इंच से थोड़ा सा कम एक निशान लगा लेना है, ठीक है।
तो दोस्तों इतना करने के बाद ये है हमारा स्केल। स्केल से हम इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इस निशान को मिला लेंगे, ठीक है। अब हम अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा गोलाई में शेप भी दे सकते हैं। अब हमको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ वाला निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट हमारा है 36, तो 36 का चौथा भाग 9, तो यहाँ हम एक निशान 9 पे लगाएंगे। आधा इंच हमारा लूजिंग और 2 इंच हमारा मार्जिन, ठीक है। तो दोस्तों ये चेस्ट का निशान हमने लगा लिया है। अब हमको क्या करना है, कमर में आप ध्यान से देखिए, ऊपर हमारा कितना है 9.5 इंच, तो नीचे भी हम 9.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है, 9.5 इंच पे। तो ये हमारा आधा इंच, हमारा 9 पे लगाएंगे तो आधा इंच हमारा लूजिंग में चला जाएगा, ठीक है, और ये निशान हमारा 11.5, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से ये मिला दिया हमने। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ शोल्डर के साइड हम हल्का सा झुकाव दे देंगे। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हम टक्स का मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, अब हम टक्स का निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आधा इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, ठीक है, तो आधा इंच से अगर हम लेते तो यहाँ 9.5 लेते, ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ से लेंगे तो हमारा टक्स का निशान 10 इंच पे आएगा। एक निशान 10 इंच पे लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम एक यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों एक निशान हमारा यहाँ हो गया। अब हमको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से एक निशान हम 2 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से एक निशान हमको 2 इंच पे लगा लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा फूल जैसा बन गया। अब हमको क्या करना है, देखिए ये जो है यहाँ से एक निशान हमको एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। कमर हमारा कितना था 30, तो 30 का चौथा भाग 7.5, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको नाप लेते हैं। तो ये कितना है 9 इंच, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 7.5, 8.5, 9, 1.5 इंच हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो 1.5 इंच का हमारा ये वाला प्लेट बनेगा, मतलब एक साइड हम 1.25 इंच रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ हमने रख दिया, एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ से इसको मिला देंगे वो लाइन पे इस तरह से। तो ये हमारा 1.5 इंच का प्लेट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वाले को इधर मिला देना है। तो हमको ध्यान क्या देना है कि कम से कम यहाँ जो है 1 या 1.5 इंच हमको रखना है, ठीक। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है इस तरह से। दोस्तों इतना करने के बाद सबसे पहले हम गले में और आर्म होल में शेप दे देंगे। तो आर्म होल में हम 1 इंच का शेप देंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, गले में हम गोल शेप दे देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम गले में गोल शेप दे देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये शेप हमने दे दिया। अब हमको क्या करना है, अब हम आर्म होल में शेप दे देंगे। देखिए आर्म होल में हमने शेप दे दिया। अब हमको क्या करना है, देखिए
इस लाइन को यहाँ से तिरछा करते हुए इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, तो ये हमारा टक्स का निशान रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गले की कटिंग करना शुरू करते हैं। बेल्ट की कटिंग हम इस तरह से कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। जितना हमको लंबाई चाहिए उसमें प्लस आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, देखिए हमको 4 चाहिए तो हमने 4.5 लिया है। आधा इंच हमारा ऊपर स्लीव लगाने में चला जाएगा। नीचे हमको नहीं मोड़ना है, इसलिए मैंने नीचे नहीं लिया है। ठीक है, अब इस लाइन से 2 इंच नीचे हम एक निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों ये स्लीव मैं चेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, तो चेस्ट हमारा है 36, तो 36 का चौथा भाग 9 इंच, तो ये हमारा 9 इंच है। ठीक है, थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा है तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से भी हम 2 इंच इस साइड। ठीक है, ये हमारा बंद साइड है, ये हमारा खुला साइड है। हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ भी एक हम हल्का सा निशान लगा लेते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ ऊपर से 2 इंच इस तरह से यहाँ पे एक निशान हम लगा देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन से आधा इंच नीचे इस तरह से ये हमने एक निशान लगा दिया। और इसी लाइन से चौड़ाई में आधा इंच इस तरह से। इतना करने के बाद क्या करना है, हमको इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है, ये जो हमने मार्किंग किया है, इसको हमको इस वाले लाइन से मिला देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हम हल्का सा गोलाई में यहाँ पे शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए इस निशान पर से, ये जो निशान है हमारा, यहाँ से हम इस तरह से तिरछा कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमको बीच में हम एक मार्किंग कर लेते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ से थोड़ी 1 या 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ से हल्का सा, अब हम इस पे दोस्तों इस तरह से हमारे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो गाइस ये हमारा स्लीव, ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो गाइस अगर आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।